क्या शांति के लिए 2300 मील चलना मुमकिन है? कल्पना कीजिए एक ऐसी यात्रा की जो टेक्सास के फोर्ट वर्थ से शुरू होती है और वाशिंगटन डीसी पर खत्म होती है। यह कोई साधारण पैदल यात्रा नहीं है, ये बौद्ध भिक्षुओं की शांति यात्रा है। आज के इस दौर में जब हर तरफ शोर और विवाद है, ये भिक्षु मौन रहकर दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं है, नहीं यह कोई राजनीतिक विरोध है। इनका लक्ष्य केवल राष्ट्रीय उपचार, एकता, करुणा और शांति के संदेश को फैलाना है। ये यात्रा लगभग 120 दिनों की है, जिसमें भिक्षु 10 राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। इस सफर में उनके साथ उनका एक छोटा कुत्ता अलोका भी है, जिसने हाल ही में सर्जरी के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है। लोग सैकड़ों मील दूर से सिर्फ इन भिक्षुओं को एक बार देखने और उनके साथ कुछ कदम चलने के लिए आ रहे हैं। भिक्षु कहते हैं कि वे विरोध करने नहीं निकले हैं, बल्कि हमारे अंदर सोई हुई उस शांति को जगाने निकले हैं जो हम सबके भीतर पहले से मौजूद है। वे हमें याद दिलाते हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अभ्यास है। जॉर्जिया में इस यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक व्यक्ति हाथ में नफरत भरा बोर्ड लेकर भिक्षुओं का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उस बोर्ड पर लिखा था कि बौद्धों और अन्य लोगों के लिए नर्क इंतजार कर रहा है। वो व्यक्ति चिल्ला रहा था कि ईसा मसीह के बिना हर शांति झूठी है। लेकिन उस समय जो हुआ वो देखने लायक था। एक भिक्षु ने बिना गुस्सा किए बहुत शांति से कहा कि आपकी अपनी यात्रा है और हमारी अपनी। उन्होंने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और उसके लिए शांति की कामना करते हुए आगे बढ़ गए। ये प्रतिक्रिया हमें सिखाती है कि असल ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन भिक्षुओं की तरह धीरे और सचेत होकर चलना हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। जब हम अपनी सांसों और अपने कदमों के बीच तालमेल बिठाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। इसे माइंडफुल वॉकिंग कहते हैं, जो हमारे मानसिक तनाव और चिंता को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सांस तो लेते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। ये सचेत चलना हमारे मस्तिष्क को वर्तमान में रहना सिखाता है और भटकाव को कम करता है। इस शांति यात्रा ने एक और बड़ी समस्या का समाधान दिखाया है और वह है अकेलापन। लोग बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान वे अपने उन पड़ोसियों से मिले जिन्हें वे बरसों से नहीं जानते थे। जब लोग एक साझा उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो समुदाय में विश्वास और एकजुटता बढ़ती है। धर्म और मान्यताओं से ऊपर उठकर लोग इन भिक्षुओं को भोजन दे रहे हैं, उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं और फूल बांट रहे हैं। ये साबित करता है